आखिर स्त्रियां गर्भवती क्यों होती हैं? विष्णु ने लक्ष्मी को बताया ये रहस्य। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में जो हम जानकारी लेकर के आए हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आपको बताएंगे आखिर स्त्रियां गर्भवती क्यों होती हैं, क्या कारण है जो स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। इस विषय में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखना, वीडियो को अधूरा छोड़ करके मत जाना। आपके पास यदि समय हो तो इस वीडियो को पूरा ही चलाना, तभी आपको पूर्ण तरह से ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर स्त्रियां गर्भवती क्यों होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में स्त्रियों के गर्भवती होने का रहस्य। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमलों को दबा रही थीं। थोड़ी देर के बाद में माता लक्ष्मी ने प्रभु से कहा और उनसे पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और उन्होंने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है, किसी और में क्यों नहीं होती? इस संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे प्रभु क्या कारण है? ये कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? इस बारे में जानने के लिए प्रभु बड़ी जिज्ञासा हो रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है वो हमें समझाने की कृपा करें। प्रिय दर्शकों, तब भगवान हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, आज आपने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है और ये बात सत्य है कि इस संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने से स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा भी होती है और वो पीड़ा शायद कभी किसी को नहीं होती। हे देवी लक्ष्मी, जब स्त्री गर्भ धारण करके एक बच्चे को जन्म देती है तो जितनी पीड़ा होती है शायद वो पीड़ा के समान कोई संसार में पीड़ा नहीं है। जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो 8 बिच्छू एक बार में डंक जो मारते हैं, और जितनी पीड़ा 8 बिच्छुओं के डंक मारने से होती है उससे कहीं अधिक पीड़ा एक स्त्री के लिए बच्चे को जन्म देने में होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूं, आप ध्यान से पूरा सुनिए। और हे लक्ष्मी, जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहने की कृपा करें। मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, बात उस समय की है, पुलस्त का जन्म ब्रह्मा जी के कान से हुआ था और पुलस्त जी मानस पुत्रों में से एक हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उनके प्रकट होने का उद्देश्य उन्हें समझाया। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। ब्रह्मा की आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त जी घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस्त मुनि पर जब पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस्त की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास भी किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी और उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तभी पुलस्त ने क्रोध में आकर के वहां पर सभी उपस्थित अप्सराओं और गंधर्वों को यह चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी प्राणी
उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास करेगा, वह तुरंत ही गर्भ धारण कर जाएगा। पुलस्त की ऐसी कठोर वाणी सुनकर के समस्त अप्सराएं गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डर करके दूर भाग गए। हे देवी लक्ष्मी। उसी समय में पर्वत की कंदर में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हविर्भुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वहां महर्षि पुलस्त के कहे गए वचन को वह नहीं जानती थी। जिन्होंने श्राप दिया था वह नहीं समझ पाई, जानती ही नहीं थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलस्त तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त के आश्रम पर पहुंच गई। जब हविर्भुवा महर्षि पुलस्त के सामने आकर के खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त की दृष्टि पड़ते ही पुलस्त के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हविर्भुवा अत्यंत घबरा गई। इतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं। तो हविर्भुवा ने उन्हें इस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर हविर्भुवा की सहेलियां उसे लेकर के उसके पिता के घर पर चली गई। वहां जाकर के हविर्भुवा ने अपने पिता को सारा वृतांत कह सुनाया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, पुत्री की यह बात सुनकर के महर्षि तृणबिंदु को बहुत ही दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगा करके सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वो अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या हविर्भुवा को साथ में लेकर के वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त को देखकर उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तृणबिंदु कहने लगे कि हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में यह अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए इस कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। इसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण कर गई है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। मित्रों, इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त से विनती की। तृणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त अत्यंत प्रसन्न हुए और हविर्भुवा को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। इसलिए तुम अब चिंता न करो। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त ने ऋषि तृणबिंदु की कन्या हविर्भुवा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद तृणबिंदु की कन्या हविर्भुवा महर्षि पुलस्त के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात उनकी सच्चे हृदय से सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त देवी हविर्भुवा की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी हविर्भुवा से कहा कि हे देवी, तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों को श्रवण भी किया था। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा ये पुत्र सारे संसार में विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर कुछ समय के उपरांत देवी हविर्भुवा ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्वकर्मा रखा गया। विश्वकर्मा अपने पिता महर्षि पुलस्त के समान ही विद्वान, सत्यवादी
और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इड़बिड़ा का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्वकर्मा की पत्नी इड़बिड़ा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। उन्हीं श्रवण का नाम कुबेर भी है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उनसे कहा कि उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना देते हैं। उसके बाद में कुबेर के लिए उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट किया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1/2 भाग मनुष्यों को प्रदान किया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, महर्षि विश्वकर्मा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका का नाम दिया गया था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्वकर्मा को भी निमंत्रण दिया था। ऋषि विश्वकर्मा अपनी पत्नी को लेकर के लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्वकर्मा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्वकर्मा की दुष्ट पत्नी केकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, ये तो जानती ही हो कि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने विश्वकर्मा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने केकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जला करके भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान कर दी। किंतु बाद में केकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली थी। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जला करके भस्म कर डाला। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की सारी स्त्रियां जो है वो गर्भवती होती हैं। ब्रह्मा जी ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उन्होंने हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक स्त्रियों में विद्यमान कर दी है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में उन्होंने सबसे अधिक समय लगा दिया और गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान बन गया। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार हैं। हे देवी लक्ष्मी, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। हे देवी लक्ष्मी, अब तो तुम जान गई होगी कि आखिर स्त्रियां गर्भ धारण क्यों करती हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। वो हमने तुम्हें इस प्रसंग के माध्यम से समझा दिया है। यही रहस्य है, क्योंकि पुलस्त्य जी का श्राप लगा हुआ है और उसी श्राप के कारण संसार की समस्त स्त्रियां आज भी गर्भ धारण करती हुई चली आ रही हैं। प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी ये जान करके बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, आपके लिए ये कथा और ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि इस तरह की जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके और वो भी समझ पाएं कि स्त्रियों के गर्भ धारण करने के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। जो ये सारा रहस्य हम इस वीडियो में आपको समझा चुका हूं। इसलिए आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, हर विष्णु और हर हर महादेव भी लिख देना। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं। पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए धन्यवाद। नमस्कार।